आज आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाया जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हमने खींच दी पहले से समझाने के लिए, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइमन श्रेणी बनती है, एक बामा श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। ये कैसे बनती, किस प्रकार बनती, ये तो मैं हम समझा रहे हैं। एक एन बी कक्ष, ये कक्ष है, पहली कक्ष, दूसरी कक्ष, तीसरी कक्ष, चौथी कक्ष, पांचवी। हम एन बी कक्ष की ऊर्जा, ये सूत्र पड़ा है, ई एन बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ये पड़ा, ठीक है। तो अब क्या होता है, श्रेणी बनती क्या है, परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, लेकिन जब इसे कहीं किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी कक्ष छोड़कर, कोई भी अपनी कक्ष, जैसे इस कक्ष में था, छोड़ करके किसी भी ऊंची कक्ष में चला जाता है। यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा, कहीं ये निम्नतम कक्ष में है, इसे ऊर्जा मिल जाएगी तो ऊपर चला जाएगा। तो माना कि पहली कक्ष में ऊर्जा E1, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर एच सी अपॉन एन वन स्क्वायर। दूसरी कक्ष में ऊर्जा E2 माइनस आर एच सी अपॉन एन टू स्क्वायर, मानो ये दूसरी कक्ष ऊर्जा हो गई। अब इनके अंतर, मान लो यहाँ से यहाँ गई तो इनमें जो अंतर होगा, ठीक है, इनमें अंतर निकालें तो ऊर्जा होगी E बराबर, कैसे निकालते, अंतिम में से प्रारंभ घटाते हैं, तो E1 N2, हाँ ये हो जाएगी 2, E2 माइनस E1। अब E2 का मान रख दें, माइनस आर एच सी अपॉन N2 स्क्वायर, फिर रख देंगे E1 का मान माइनस, तब प्लस हो जाएगा आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर। हम प्लस को आगे ले लेंगे और इसमें आर एच सी कॉमन आ जाएगा, और ये क्या होता है, जब कॉमन आ जाए आर एच सी तो ये प्लस लेंगे 1 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन N2, 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आर एच सी कॉमन लिया तो प्लस पे लिख लेंगे N1 स्क्वायर माइनस N2। अब E बराबर क्या होता है बेटे, एच न्यू। E बराबर होता है एच न्यू, ऊर्जा एच न्यू। अब हम क्या करेंगे, न्यू का मान रख देंगे, न्यू का C अपॉन लैम्डा, H हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, तो एच सी ये है, एच सी कट जाएगा तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस प्रकार ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे लोग, तरंग दैर्घ्य संख्या आ जाएगी किसी भी कक्ष माने श्रेणी की। तो यहाँ N1 का मतलब पहली कक्ष,
n2 का मतलब दूसरी कक्षा। मान लो हम यहाँ 2 से 3 में जा रहे हैं तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। मान लो 2 से 6 में गए तो यहाँ n2, यहाँ n6, इस तरह मान रखने पड़ेंगे। तो ये एक सूत्र आ गया। इस सूत्र से ही हम इन लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और इनका तरंगदैर्घ्य गणना करेंगे। अब लाइमन बनती कैसी है? अब हमने बताया था कि उच्च कक्षा में पहुंच जाती है। मान लो इसका ये करूँ, उच्च कक्षा n2 पहुंचा, वहाँ पर कुछ देर रुका, 10⁻⁸ सेकेंड रुका और लौट के आ गया, और एक तरंग, पहली तरंगदैर्घ्य, लाइमन की पहली तरंगदैर्घ्य यहाँ से 2 से 1 में, अगर वो सीधा 3 पर पहुँच गया था तो 3 से लौट करके आएगा और ये तरंग बनाएगा। इसी प्रकार यदि वो n1 से ऊर्जा लेके ज़्यादा ऊर्जा ले ली तो 3 में पहुंच गया, 4 में पहुंच गया, या 5 में पहुंच गया, 6 में पहुंच गया, 7 में या 8 में, और ये है अनंत। और तो ये तरंगदैर्घ्य बन जाएगी लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में हमेशा n1 में लौटता है। बामर श्रेणी, मान लो निम्न ऊर्जा स्तर में यहाँ था, इसे ऊर्जा मिली तो ये कम ऊर्जा मिली तो यहाँ आ जाएगा, ज़्यादा मिली तो और ज़्यादा, जैसी ऊर्जा मिलेगी वो पहुँच जाएगा, और वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद लौट के आएगा। तो ये इस प्रकार तरंगें मिलती हैं, वो बामर श्रेणी बनती। माने n2 पर आकर के जितनी आकर के रुक जाती हैं वो बामर श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार पाश्चन श्रेणी, ये n3 की परमाणु है, निम्नतम ऊर्जा n3 में है, इन्हें ऊर्जा मिली, अब जितनी ऊर्जा मिलेगी उसी, अगर कम ऊर्जा मिली तो ये n4 में जाएगा, और ज़्यादा मिली तो 5 पहुँच जाए, ऐसे, और फिर वहाँ रुक करके फिर लौटेगा। इस प्रकार पाश्चन श्रेणी बनी। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, इतनी श्रेणी बनी है। तो हमेशा लाइमन श्रेणी 1 में आता है, और बामर श्रेणी 2 में, 2 ऊर्जा स्तर में, और पाश्चन 3 में, ब्रैकेट 4 में, फुंड 5 में बनती है। इस तरह ये बनती है। अब इनकी तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे, अब समझिए बेटे। तो एक हमारा सूत्र बना है, अभी जो बना है, 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये बन गया सूत्र। इसी सूत्र से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो हम लाइमन की तरंग निकाल रहे हैं, तो लाइमन में क्या करेंगे? लाइमन हमेशा लाइमन n1 में आ, तो पहली वाली n1 से जाएगा, तो यह सूत्र लगेगा 1/λ बराबर r, लेडबर्ग नियतांक 1/n1, n1 का मतलब यहाँ से चली वो, ठीक है, और किसी ऊर्जा में पहुँच सकती है। तो मान लो यहाँ 1 का मान रख दिया n1, अब वो कहाँ पहुँच रही? n2, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, इसलिए हम उसका मान 1/n2 स्क्वायर, n स्क्वायर रख लिया, 1/n स्क्वायर। दूसरे नंबर पर जहाँ n का मान क्या होगा, हम n का मान अगर पहली तरंगदैर्घ्य निकाल रहे तो n का मान 2 होगा, दूसरी निकालेंगे ये तो n1 का मान 3 होगा, 4, इस तरह हम जो भी निकालें। अगर हम 5वीं तरंगदैर्घ्य निकालें, 6वीं, माने पहली ये n1 में आ रही, पहली यहाँ से 2 से आएगी, और दूसरी 3 से आएगी, तीसरी, इस तरह ये निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी पूछी जाए वो निकाल सकते हैं। ये लाइन। अगर हमें बामर निकालना है तो बामर में कौन सा सूत्र रखेंगे? इसमें बामर में एल्फा बीटा गामा भी होती है। पहली होगी एल्फा बीटा गामा, इस तरह तरंगें हो सकती, पे आ सकता है क्वेश्चन में। बामर 1/λ बराबर r, यहाँ सूत्र में n1 का मान
यहाँ दूसरे कक्ष में थी, यहाँ से पहुँचना ऊपर, तो यहाँ n1 का मान 2 रखा जाएगा, 1/2 का स्क्वायर अर्थात 4 माइनस 1/n स्क्वायर। अब n स्क्वायर का मान क्या होगा, ये दूसरे से तीसरे में जा सकती, जहाँ n का मान 3, पहली का 3, 4, 5, 6, इस तरह ये बामा से हमने मान रख करके, जैसे मान लो हमें निकालना है इसकी बामर की तीसरी, माने 1 2 3, तीसरी कहाँ से चल रही, n5 से, तो n का मान 5 रख देंगे और r का मान रख देंगे, तो ये तरंग दैर्ध्य आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार हम पासचन निकाल सकते हैं। पासचन में क्या होगा, देखो ध्यान से, 1/λ तरंग निकालना r। अब यहाँ सूत्र है पहली कक्ष, माने यहाँ पासचन देख रहे हो, पासचन हमेशा तीसरे से जाती है, तो यहाँ n1 का मान 3 हुआ, 3 3 का 9, 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ n का, जहाँ n क्या होगा, अब देखें जरा, n बराबर, अब आपको कौन सी तरंग निकालना है, पासचन देख रहे, तीसरे से जाएगी, या तो ये चौथे से तीसरे में आएगी, पहली कहलाएगी, सो n बराबर 4 रख दें, ये पहली है, दूसरी 5, तीसरी 6, 7, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पासचन के बाद ब्रैकेट में कैसे निकालेंगे, 1/λ इक्वल r। अब ब्रैकेट कौन सी है, n बराबर 4, तो ये यहाँ 4 पे होंगे, पहले स्टार्ट में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके कहीं भी पहुँच सकते हैं, ये यहाँ पर ये पहली होगी, तो अपन n बराबर क्या रखेंगे, ब्रैकेट है तो यहाँ 4, तो 1/16 माइनस 1/n स्क्वायर। अब आपको कौन सी निकालना है, उसका मान रख देंगे, जहाँ n बराबर, अब ये चूंकि कहाँ से, कौन से देख रहे हैं, ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, कहाँ से, 4 से जा रही, तो अगर वो 5 से 4 में आएगी, 5 से 4 में आएगी, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, तो ये n बराबर 5, 6, 7, इसी तरह 8 और 9, 10, कुछ भी जो भी पूछा वो बता देंगे कौन सी तरंग। ये पहली तरंग दैर्ध्य होगी, जब हम n बराबर 5 रखेंगे तो पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी, ऐसी पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, इस तरह होगी बेटे। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, फुंड। अब आप देख रहे हैं कि फुंड में क्या क्या करना है। फुंड हमेशा n बराबर 5 पे परमाणु होते हैं, ऊर्जा पा करके पहुंच जाते हैं, 10⁸ सेकंड तक रुकते हैं और लौट करके पुनः आते हैं, तो ये रेखा बना, तो पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, वो सवालों में न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं कि फुंड श्रेणी की तीसरी रेखा बताओ, तीसरी रेखा अर्थात जे रेखा, तो n बराबर क्या रखोगे, 8, n बराबर 8 रखना। तो फुंड कहाँ से स्टार्ट होती, n बराबर 5 से, तो 1/λ इक्वल r, 1/25 माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n बराबर 6, 7, 8 अर्थात पहली दूसरी तीसरी, ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है आगे। ये इस तरह हम लाइमन श्रेणी की कोई भी रेखा का तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में निकाल लेंगे। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आता है, ये फर्स्ट ईयर में भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ, इसलिए ये आप इतना याद रखें। इस चैप्टर के और क्वेश्चन हैं, वो केवल रटने वाले ज़्यादा हैं, यही एक समझाने वाला, जिससे हमने समझा दिया। बकाया हम आपको नोट्स देंगे, वो नोट्स आप पढ़ लें, और अगर परेशानी कुछ भी हो
तो आप फ़ोन कर करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे समझा देंगे।